हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से इस चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ कंसर्न्ड विद पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मोटर कंट्रोल के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सेरिबेलम। द सेकेंड क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेन दैट गिव अस द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट पिचेस ऑफ साउंड इज द। तो जो हमें डिफरेंट साउंड का पता चलता है, कौन सी आवाज़ धीरे आ रही है, कौन सी आवाज़ जो है वो ज़ोर से आ रही है, तो वो हमें पता चलता है वेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू। वेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो हमारा जो एयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। तो इनर एयर जो है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर डक्ट एंड कोकिलियर डक्ट। तो जो कोकिलियर डक्ट होता है उसमें जो है वो 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो मिडल चैम्बर का जो फ्लोर होता है उसको जो है बोलते हैं वेसिलर मेम्ब्रेन, और इसी वेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और ऑर्गन ऑफ हेयरिंग भी जो है वो उसको बोला जाता है। तो वही है वेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स वेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, यही जो है वो आपको डिफरेंट पिचेस ऑफ साउंड को जो है डिस्क्रिमिनेट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ द वर्टिब्रल आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। तो जहाँ से सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो रेटिना से पास आउट हो जाती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। द फोर्थ क्वेश्चन इज थ्रू विच अपर्चर लाइट एंटर्स द आई। तो कौन से अपर्चर के थ्रू जो है वो लाइट जो है वो आईज़ में एंटर करती है? तो वो है आपका प्यूपिल। तो प्यूपिल जो है वो रेगुलेट भी करता है फ्लो ऑफ लाइट को। प्यूपिल ऑफ द आई इज़ द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। तो जो आपकी आँख दिखाई देती है उसमें जो छोटा सा ब्लैक सर्कल है वो है आपका प्यूपिल। और जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है वो होता है आइरिस। आइरिस, तो ये जो आइरिस है वो हर पर्सन में जो है वो यूनिक होता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कलर्ड पार्ट ऑफ द आई जो है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा आइरिस। और जो आइरिस में जो ब्लैक सर्कल प्रेजेंट होता है वो है प्यूपिल, जो कि लाइट के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करता है आई में। क्वेश्चन नंबर 5, विच पिगमेंट अनेबल अस टू सी इन द डार्क। तो कौन सी पिगमेंट जो है वो हमें अंधेरे में भी देखने में मदद करती है? वो है आपकी रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन जो है वो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, यानी कि ब्राइट लाइट में जो है वो इसकी ब्लीचिंग हो जाती है। ये 2 पिगमेंट्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ब्राइट लाइट में जो है वो ये इसकी जो है वो ब्लीचिंग हो जाती है। तो इसलिए जब हम जो है ब्राइट लाइट से अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए जो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लाइट में जो क्या होता है ये पिगमेंट की जो है ब्लीचिंग हो जाती है और इसको दोबारा से बनने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज अल्जाइमर डिजीज़ इन ह्यूमन इज़ एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है? तो वो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से जो है वो ये डिज़ीज़ होता है। और ये डिज़ीज़ हमारी जो है मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अदर जो हमारे मेंटल फंक्शन हैं उनको भी जो है इम्पेयर कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो सेल्स का जो एक दूसरे से कनेक्शन है वो लूज़ हो जाता है, अल्टीमेटली ब्रेन सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि अल्जाइमर डिजीज़ जो है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये जो होता है वो एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से जो है वो ये डिज़ीज़ होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज़ ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज़ बिकॉज। तो जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, तो ये इसीलिए रिजेक्ट नहीं होता है क्योंकि कॉर्निया में जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नो ब्लड सप्लाई। द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ बोमेन्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द। तो अब बोमेन्स ग्लैंड्स को जो है वो बोमेन कैप्सूल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। बोमेन कैप्सूल जो है वो किडनीज में प्रेजेंट होता है, तो ये हैं बोमेन्स ग्लैंड्स जो कि हमारी नोज़ में प्रेजेंट होती है। तो ये नोज़ में प्रेजेंट होती है, इसकी जो सिक्रीशन होती है वो हमारे नोज़ को जो है वो मॉइस्ट रखती है। The question number 9 is, though sensitive to entire visible spectrum, the cone in the human eye show maximum sensitivity to। यहाँ हमारी आइज़ जो है वैसे तो हर कलर के लिए जो है वो सेंसिटिव है, लेकिन कौन सी लाइट के लिए या कौन से कलर के लिए जो वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी शो करती है, तो वो है आपकी ब्लू लाइट के लिए जो है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी जो है वो शो करती है, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो रीच डीपर इन द आई एंड कोज डैमेज टू द रेटिना। क्वेश्चन नंबर 10, कलर ब्लाइंडनेस इज़ कोज्ड बाई। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो लैक ऑफ द वन और मोर टाइप्स ऑफ द कॉन सेल्स की वजह से जो है वो होता है। तो कॉन सेल्स जो हैं वो हमें कलर विज़न देते हैं क्योंकि इसमें जो है वो 3 पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि 3 कलर की वेवलेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, और वो है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो इन तीनों में से अगर किसी भी एक पिगमेंट जो है वो कमी होती है तो उससे क्या हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इन तीनों कलर्स को मिलाकर ही हम बाकी के कलर्स को भी देख पाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कोज्ड बाई। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, या ऐसे भी पूछा जा सकता है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कोज्ड बाई। तो इसका आंसर होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ ह्यूमन आई लेंस। तो ह्यूमन आई लेंस जो है वो कैसा होता है, बाई कन्वेक्स शेप का होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 चैम्बर ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल में जो है वो 2 चैम्बर होते हैं, एक्वस एंड विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में जो है वो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है और विट्रस चैम्बर में जो है वो विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। तो जो विट्रस ह्यूमर है वो जो है वो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो जैसे जब हम काफ़ी अंधेरे में या डार्क में जो है वो फ़ोन को यूज़ करते हैं, जो फ़ोन की रेज़ होती हैं वो डायरेक्ट आई में जाती हैं, और ये जो हमारे विट्रस ह्यूमर को जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं, ये उसको सुखाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी आइज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, हमारा जो विज़न है वो जा सकता है। द क्वेश्चन नंबर 14 इज़ टीयर ग्लैंड्स अदर नेम। तो टीयर ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो है लैक्रिमल ग्लैंड्स। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो हमारी आई के अपर आईलिड के ऑर्बिट में जो है वो प्रेजेंट होती है। जब इसकी सक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड की सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनाल्स के थ्रू जो है वो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट में जो है वो चली जाती है, इसकी जो सक्रीशन होती है। और नेज़ो लैक्रिमल डक्ट जो है वो नोज़ में प्रेजेंट होती है, इसके लिए जो आइज़ की जो सक्रीशन होती है वो नोज़ में आ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रेनियल नर्व कंट्रोल दी हार्ट मसल। तो कौन सी क्रेनियल नर्व्स जो है वो हार्ट मसल्स को कंट्रोल करती है, तो वो है आपकी वेगस नर्व। ये जो है वो 10th क्रेनियल नर्व है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10th क्रेनियल नर्व्स का नाम बताओ, तो वो है आपकी वेगस, और ये जो है वो हार्ट मसल को कंट्रोल करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेट। तो ह्यूमन ब्रेन का जो एवरेज वेट होता है वो है 1200 से 1400 ग्राम, 1200 टू 1400 ग्राम के बीच में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैक्यूले। तो मैक्यूले जो है वो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड लीनियर एक्सेलरेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। ये जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो है वो हेल्प करता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम टैट में भी पूछा गया था कि मैक्यूले का फंक्शन क्या है, और तो इसका सही आंसर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम या लीनियर एक्सेलरेशन, जब आप एक सीधी लाइन में जो है वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिस्टे। तो क्रिस्टे जो है वो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है वो
हेल्प करते हैं, या रोटेशनल मूवमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन द, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो है आपका मेडुला ओब्लंगेटा में। ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो है आपका मेडुला ओब्लंगेटा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ फोटो रिसेप्शन इन द कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट। तो कंपाउंड आई में जो है वो, कंपाउंड आई जो है वो इंसेक्ट में प्रेजेंट होती हैं, और इसमें जो है वो बहुत सारी विजुअल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओमेटिडियम। तो यूनिट ऑफ फोटो रिसेप्शन जो है कंपाउंड आई की, कौन इसका क्या सही आंसर हुआ, ओमेटिडियम। तो ईच जो ये बहुत सारी यूनिट्स होती हैं ओमेटिडियम की, ईच कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज। तो हर यूनिट जो है वो एक इमेज बनाने में जो है वो कैपेबल होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंसरी लिगामेंट इज़ फाउंड इन। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो आई में प्रेजेंट होते हैं। आई लेंस हेल्ड इन प्लेस बाय दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। The question number 22. The animal who can see well at night have abundant dash in their eye. तो जो एनिमल जो है वो रात को अच्छी तरह से देख पाते हैं, उनकी आइज़ में क्या प्रेजेंट होता है, तो उनकी आइज़ में जो है वो रोड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रोड सेल्स जो हैं वो हमें नाइट विज़न में जो है वो हेल्प करते हैं, और कौन सेल्स जो हैं वो कलर विज़न में जो है वो हेल्प करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 23 इज़ आइज़ ऑफ कैट ग्लिटर एट नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो बिल्ली की जो आंखें हैं वो रात को चमकती क्यों हैं, तो वो इसलिए चमकती हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैपेटम सेलुलोसम। तो ये जो टैपेटम सेलुलोसम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ब्लू, ग्रीन एंड येलो लाइट को, एंड विच गिव द ग्लिटरी अपीयरेंस एट नाइट। इकोलोकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इकोलोकेशन क्या होती है इकोलोकेशन? The process of locating distant or invisible object by sound waves reflected back to the emitter from the object। इकोलोकेशन को जो है वो हम वायो सोनार भी बोलते हैं, और मेनली जो है वो ये बैट्स में प्रेजेंट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and comment on video, and do subscribe my channel for new updates. Thanks you.